हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्वागत है हमारे लेक्चर किसमें 2.2 में ऑफ चैप्टर 2 ऑफ फर्स्ट फ्लाइट। चैप्टर का नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। हमने कहाँ पर छोड़ा था? हमने छोड़ा था जब हमने पहले यहाँ तक पढ़ लिया था ना पूरा, कि नेल्सन मंडेला जी ने शपथ ले ली और लोगों के बारे में बताया कि भाई बोर वॉर थी, है ना। ये पीछे से हम पढ़ चुके हैं ये सब, कि भाई ये सिस्टम को मैं बदलना है, ये सब बता दिया। यार दो पार्ट में इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता, बहुत लंबा खिंच जाता। और भाई तुम, मुझे पता है, मैं भी तो स्टूडेंट रहा हूँ, झेल नहीं पाते भाई इतना। इतना बनाओ, इतना टाइम रखो कि आदमी झेल ले। ठीक है, बाकी सब बकवास बाद में। पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, पढ़ो एनसीईआरटी, जिससे आप बढ़िया बढ़िया नॉलेज गेन कर सको। ठीक है, अब शुरू करते हैं मेन कहानी। क्या कह रहे हैं ये? दैट डे had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of many people। कि भाई ये जो दिन आया है ये ऐसे ही नहीं आया, लोगों ने सेक्रीफाइस करा है इसके लिए। लोग पागल थोड़ी हैं, लोगों ने सेक्रीफाइस करा है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ही पेन आ जाना है, क्योंकि बार बार मुझे इसमें बदलना पड़ रहा है, लेकिन आएगा नहीं। मेरे पे ये प्रो नहीं है ना भाई, गरीब आदमी हूँ, इसलिए चलो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ये भाई दिन ऐसे ही नहीं आया, लोगों ने इसके लिए सेक्रीफाइस करा है। कि भाई इसमें जो है लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस करा है। कि इसको इसको लेते हैं और हाईलाइट करते चलेंगे, हाईलाइट को क्लियर कर देंगे। देखना, हाँ ठीक है, हाईलाइट को हम क्लियर कर दूंगा मैं। गुड 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 गुड, वेरी गुड। पिंक कलर ले लेते हैं। हाँ, unimaginable sacrifice of thousands of many people whose suffering and courage can never be counted and repaid। कि भाई इतने लोगों ने अपना बलिदान दिया है कि हम तो उनके आभारी हैं, कि हम कभी उन्हें गिन भी नहीं सकते। इतने बलिदान दिए, उन्होंने वापस भी नहीं कर सकते, इतना एहसान कर दिया उन्होंने हम पे। तो I felt that day that as I have so many other days, that I have simply the sum of all those African patriots who had gone before me। gone before me मतलब, gone before me का मतलब क्या हो गया इसमें? जो gone before me बोला है, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो कुछ और भी तो, ये इसकी जगह पे कुछ और भी तो बोल सकते थे। कुछ और क्यों नहीं बोला? gone before me। भाई इनसे पहले ये तो कर ही रहे थे, ये तो कर ही रहे थे। पर 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 क्या हुआ? ये उस इनके पहले तो जो ये तो कर ही रहे थे, इनसे पहले भी गए, जेल में गए, टॉर्चर हुए, मर गए। ठीक है, दैट दैट लॉन्ग, अरे भाई मैं सच में, मैं इतना डर गया, ये जो आवाज आई है ना, मेरी रूह बाहर आ गई कुछ मिनट के लिए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी। कि भाई पहले वे कर रहे थे, पर वो उनको हटा दिया, मार दिया, है उन्होंने सेक्रीफाइस दे दिया। फिर मैं आया, मैंने नई वो जंग शुरू करी, है ना। द नॉर्मल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विद मी। कि वे उनके जो कर्म थे वे उनके साथ वहां खत्म हुए, पर फिर जब मैं आया वो फिर मैं शुरू कर दूंगा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं बात? आगे चले जी, क्या कह रहे हैं ये? हाँ, दैट long noble line and began again। I was painted that I was not able to thank them, that they were not able to see what they sacrificed at what through। भाई पेंड मतलब वो दुख में था, कि भाई मैं इस दुख में हूँ कि ये जो लोग हैं जिन्होंने इतनी सेक्रीफाइस करी, वो इस चीज को देखने के लिए जिंदा नहीं है। वे लोग जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। कि भाई अब क्या करें, मर गए हैं, अंग्रेज जुल्मी थे। अब जैसे भी देश आजाद हुआ, अब सुभाष चंद्र बोस हैं, जब आजादी मिली हमें, वे थे ही नहीं। वे उस चीज को देख ही नहीं पाए कि भाई ये आजाद हुआ देश कैसा दिखेगा आजादी में। जिन्होंने उसके लिए बलिदान दिया, इतना कुछ करा, पर वो देख ही नहीं पाए। जैसे भगत सिंह है, वे देख ही नहीं पाए। पर वे क्या कह रहे थे?
देश आजादी ही हमारा सर्व कर्म है। इन अंग्रेजों के राज को खत्म करो। सेम वही चीज कह रहे हैं, भाई मैं दुख में हूं। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sinan chief. अब आगे ये कुछ unintended effect that it produced the। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है जो अपार्थेड थी उसने बहुत बड़ी गहरी खाई पैदा कर दी दो जात के बीच में, व्हाइट और ब्लैक। ब्लैक क्या कहेंगे कि इनकी गोरों ने बोला होगा तभी तो ये सब कर रहे हैं, नहीं तो कोई क्यों करेगा। ये कह रहे हैं ये क्यों नहीं अपोज कर रहे गोरे, हम ही क्यों अपोज करें, है कि नहीं, कि भाई हम ही क्यों अपोज करें। पर जो ये अपार्थेड आया इन्होंने हमें कौन दिए, ये कह रहे हैं कि बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन ब्रुटैलिटी एंड अनदर इंटेंडेड इफेक्ट, क्या दिया, इनके नाम बताएं। ओलिवर तंबूज, द वॉल्टर सिसलिस, द चीफ लुथियस, द यूसुफ दाउस एंड द ब्रैन फिशर, द रॉबर्ट स्क्यूज ऑफ अवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कि भाई जब ये जुल्म हुए ये सब हुए तो इन्होंने इन लोगों को जन्म दिया। नेम है जो, ये सब वे लोग थे जो आजादी के लिए, जो अपार्थेड के खिलाफ खड़े हुए थे। ये सब वे लोग हैं जो अपार्थेड के खिलाफ खड़े हुए थे। ये शायद यूसुफ दादू, ये मुझे वो लग रहे हैं जो गांधी जी जिनके लिए केस लड़ने गए थे, जो मुझे लग रहा है ये वही है। ये यूसुफ दादू जो थे, क्योंकि गांधी जी ने भी इनके लिए काम करा है, केस लड़ने गए थे इनके लिए शायद। वो शायद कोई और होंगे मे बी, बट हाँ यही है, यही है भाई, यही है। इनके लिए वे शायद केस लड़ने गए थे जिससे वे अफ्रीका में गए थे। ये इनके मतलब इनके पिताजी वगैरह के लिए गए थे लड़ने, इन रिलेटेड है। तो मैं यूसुफ से याद आया कुछ मुझे, इसलिए ये इन लोगों का जन्म करा। ठीक है, करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट दे आर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। कि भाई इनके जैसी तो बहादुरी और कोई, या जो इन्होंने काम करा है, विजडम है ना, जेनरोसिटी थी जो इनमें, दया दया भाव, ये सब वो अब आ ही नहीं सकती। इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर, है ना। कि मेरी कंट्री किसमें रिच है, रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई इन द सॉइल, बट आई हैव ऑल्सो नोन द ग्रेटेस्ट वेल इन इट्स पीपल। कह रहा कि भाई मेरी जो जमीन है वो लोगों में ही नहीं है, वो सॉरी मेरी जमीन में हीरे नहीं है, अफ्रीका में माइंस है ना भाई हीरो की, तो मेरी जमीन में हीरे मिनरल से नहीं है, बट मेरे पास तो लोगों की भी दौलत संपत्ति है, जो कि एक प्योर डायमंड है, फाइनर एंड ट्रूअर देन दी प्योरेस्ट डायमंड। कि भी प्योर डायमंड से भी ऊपर खड़े हैं सारे, इनसे तगड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। कि हमारे देश में हीरे तो बहुत हैं, बहुत खान है हीरो की, पर जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह, ऐसे हीरे हमें देश में मिलेंगे, ये तो हीरे से भी ऊपर है ना। इट इज दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, कॉमरेड्स मतलब कौन होते हैं, कॉमरेड्स, कॉमरेड्स ये एक रशियन वर्ड है। कॉमरेड्स मतलब साथी। इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कि भाई मैं इनके साथ आजादी के लिए लड़ा तो मुझे बहादुरी का मतलब समझ में आया, है ना। The time and again I have seen men and women risk their lives and give up their life for an idea। कि भाई अपार्थेड खत्म करना है, उसके लिए आदमियों ने अपनी जान दे दी। जैसे हमारे देश में आजादी के लिए एक सोच थी, आजाद हिंद, उस आजाद हिंद के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, फांसी पे चढ़ गए, है ना। उन्होंने बस आजादी के लिए अपनी जान दे दी, ऐसे ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने आजादी के लिए अपनी जान दे दी। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। रेजिलियंस मतलब
the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect। कि भाई जैसे हमारे अंग्रेज टॉर्चर करते थे कि भाई किसी के मार दिया कुछ कर दिया, पर हम क्या थे, फिर खड़े हैं, फिर कोई और खड़ा हो जाएगा, फिर कोई और खड़ा हो जाएगा, फिर कोई और खड़ा हो जाएगा। एक को मारोगे कोई और खड़ा हो जाएगा, एक को मारोगे कोई और खड़ा हो जाएगा, एक को मारोगे कोई और खड़ा हो जाएगा। ऐसा था। ठीक है, आई हैव सीन men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। I learned that courage was not absence of fear। भाई ये कहता है कि जो करेज है डिफाइज दी, डिफाइज मतलब क्या होता है, showing the strength and resilience that defies, डिफाइज का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता रखा है डिफाइस का मतलब होता क्या है। जल्दी से सोच कर बताओ डिफाइस का मतलब क्या होता है। कि डिफाइस, सोचो सोचो, 5-10 मिनट है। कि क्या होता है डिफाइस का मतलब। डिफाइस का मतलब होता है भाई, कोई चीज है, अंग्रेज कहते थे तुम्हें आजादी मिलनी इम्पॉसिबल है, उसे सोचो भी मत। उस इम्पॉसिबल चीज को सोचना डिफाइस कहा जाता है। डिफाइस द इमेजिनेशन, आई लर्न द करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। कि भाई बहादुरी डर को खत्म करना नहीं, बल्कि बट द ट्रायम्फ ओवर इट, उस डर को जीतना है, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू, वो है ये। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्ड द फियर। एक लाइन को 10-10 बार लिख दो भाई, एक ही लाइन को 10-10 बार रिपीट कर रखा है, चैप्टर लंबा खींच दो। बालक वैसे ही ना पढ़ते और नहीं पढ़ने के इसे। नो वन इज born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। कि भाई कोई पैदाइशी थोड़ी होता है कि भाई कोई पैदा हुआ मैं इससे नफरत करता हूँ, पैदा होते उसने बोल लिया काले लोग पसंद नहीं है मुझे, ये नहीं दिखना चाहिए सामने, पैदा हो ये नहीं दिखना चाहिए, ये काला क्यों खड़ा है, इसे हटाओ। पीपल को करवाई जाती है, सिखाया जाता है कि नहीं ये काले लोग, इनसे नफरत करनी है, बेकार है साले, बदबू आते हैं, ऐसा सिखाते हैं। कि वे पैदाइशी नहीं होती। इफ दे लर्न, कि अगर वो हेट करना सिखा सकते हैं तो वे प्यार को भी सिखा सकते हैं। ह्यूमन हार्ट है, हर चीज का काम करता है वो भाई, है ना। उसके बुरे से बुरे टाइम, इवन इन द ग्रीमीनेस्ट टाइम इन द प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स। इनको भी टॉर्चर करा गया भाई। पुश टू अवर लिमिट्स होता है कि भाई हमारे सीमा की, इनकी जो सीमा है जो टॉर्चर सहने की, उसको पूरा कर दिया गया। कि भाई ये यहाँ तक सह सकते हैं, लो अच्छा नखून काट दो, ऐसा। मतलब ऐसा करा नहीं है, पर ऐसा मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। कि भाई अगर किसी एक भी गार्ड के अंदर इंसानियत दिख गई मुझे, तो मैं कहता ठीक है मैं इसके लिए लड़ूंगा, है ना। कि आदमी की अच्छाई की आग, मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। आदमी की जो अच्छाई की आग है वो छुपाई जा सकती है पर खत्म नहीं की जा सकती। भाई ये ऐसे प्रवचन वाला चैप्टर है यार, झेलना पड़ेगा इसको, पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। इसको पढ़ना पड़ेगा यार, नंबर लेने या नहीं लेने। अब जब नंबर लेने हैं तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा इसको। वैसा थोड़ी कि नहीं जी हम नहीं पढ़ेंगे जी, अब पढ़ना तो पड़ेगा यार। अब ये क्या कह रहे हैं, इसको इसको देखते हैं। What do the military generals do? How has their attitude changed and why? भाई मिलिट्री जनरल ने क्या करा, इसे सल्यूट करा था नेल्सन मंडेला को, कि भाई सल्यूट सर, जय हिंद, सल्यूट करा था। और उनका एटीट्यूड कैसा बदल गया था, और क्यों बदला था। भाई डेमो आजादी, जब अपार्थेड की जो राज था वो खत्म हो गया, उन्हें पता है भी इनके नए अब्बू आ चुके हैं, नए बाप आ चुके हैं, इनसे अगर पंगेबाजी करोगे तो ये तुम्हें उल्टा लटका देंगे। तो इसलिए इन्होंने पंगे लिए ही नहीं, इन्होंने कहा ठीक है जी, आप माई बाप हो, आप जो कहोगे हम करेंगे। ऐसा करके वो एटीट्यूड बदल गया। अरे भाई जो जिस पे लट है उससे पंगा थोड़ी लिया जाए, वो बड़ा बन गया भाई, वो प्रेसिडेंट बन गया। लोगों ने चुना है, सबसे बड़ी बात है लोगों ने चुना है उसको। लोग खिलाफ हो जाएंगे मिलिट्री के, है ना। और दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए, जो मेरा सवाल है। अब ये भाई ये दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए भाई, उनकी मर्जी।
उनकी मर्जी इसलिए गाए गए। भाई 2 रेस थी ना वहाँ, गोरे और काले, उन 2 इसलिए गाए गए। ठीक है, हाउ डज द नेशनल मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड में, कैसे समझाया गया? जो कैसे समझाया भाई, फर्स्ट डिकेड कैसी थी? सफेद लोगों की डोमिनेशन थी। फाइनल डिकेड जो 20वीं सेंचुरी की, वो कैसी है? डेमोक्रेसी है, सब कुछ बदल गया, डेमोक्रेटिक सेटअप है, आजादी है, सब कुछ कर सकते हो चाहे आप काले हो चाहे गोरे हो। व्हाट डज करेज मीन टू मैन, जो करेज का मतलब क्या है मंडेला का? कि भाई करेज का मतलब है, ये ऊपर बोल तो रहे हैं भाई, इतनी इतनी बड़ी राम कहानी बोल तो दी भाई उनने। क्या है करेज का मतलब, यहाँ बताया तो इसने ऊपर। करेज का मतलब है कि भाई डरना नहीं, उसको जीतना। करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि डर की समाप्त एब्सेंस नहीं है, बल्कि उसको जीतना है डर को। ये है करेज। करेज रिकॉर्ड डॉग शो। विच डज ही थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट? कि क्या नेचुरल है भाई, हेट करना है लव करना? इसका इसके भाई ये कह रहे हैं भाई, लव करना तो नेचुरल ही है, आप किसी से भी प्यार कर सकते हो, नफरत सिखाई जाती है, नफरत सिखाई जाती है। अब इसके बाद की कहानी देखते हैं। देखें कितना हो गया यार, तुम्हारे तुम्हारे भी तो मूड का पता नहीं ना, देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर भाई थोड़ा सा ऐसा ही लगेगा तुम्हें कि हाँ ठीक है पढ़ेंगे पढ़ेंगे, भाई देखना वीडियो इंपॉर्टेंट है भाई ये। इन लाइफ एवरी मैन हैज टू इन ऑब्लिगेशंस, 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं उसके। ऑब्लिगेशन माने, ऑब्लिगेशंस क्या होता है? ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? कर्तव्य, ड्यूटी। 2 ड्यूटी होती हैं। कैसी? एक तो ड्यूटी होती है उसकी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, उसकी पत्नी के लिए, उसके बच्चों के लिए। दूसरी क्या होती है? समाज के लिए, उसकी देश के लिए। तो जो सिविल भी तो है। अब आप किसी देश में रह रहे हो, अब आपकी 2 ड्यूटी हैं, एक तो देश को संभालना, देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, जब भी देश में आ चाहे आप एकदम खड़े हो, चाहे देश आपकी एस्टेसी कर रहा हो, पर आपको देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई रहते हैं, मातृभूमि हमारी। नेता बेकार है, देश थोड़ी बेकार है हमारा, देश तो बहुत खूबसूरत है। दूसरी, फैमिली के लिए, है ना? ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इनक्लेशन। इनक्लेशन मतलब नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, कि वह नेचुरली वो उसे निभाएगा, उसकी एबिलिटी है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। कि मतलब इतना जुल्म कर दिया था कि वो इन दोनों चीजों को ही नहीं निभा रहा, ना वो मातृभूमि का काम कर पा रहा था, ना वो घर का काम कर पा रहा था। जीने ही नहीं दे रहे थे वो काले लोगों को वहां, या तो मार दो, जेल में डाल दो, काट दो, हैं? A man of color who attempt to live as a human being was punished and isolated, कि भाई उसको आइसोलेट कर दिया उनको, है ना? कि भाई उसको आइसोलेट कर जेल में डाल दो। अच्छा खाना खाने जा रहे, जेल में डाल दो। इन साउथ अफ्रीका मैन हु tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family, उसके परिवार से एकदम। अच्छा ये फैमिली के साथ रह रहा है यहाँ, घर से बाहर निकाल दो, घर तोड़ दो। अच्छा आपने वो कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, तोड़ दो घर, फेंक दो, मार दो, काट दो। ये चल रहा पूरे इस केस में। अगर भैया जुल्म, मुझे दोनों ही चीज नहीं करने दे रहे थे गोरे। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion, कि भाई वो ऐसी जिंदगी जीते जैसे रेबेल हो, कि हम आजादी की लड़ाई साला पैदा होने पे ही लड़े जा रहे हैं। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। कि भाई मैं अगर लोगों को ऊपर रख दूंगा तो मैं अपनी फैमिली का कर्तव्य भूल जाऊंगा, पर देश के लिए उसने इस कर्तव्य को भूलना सही समझा। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने स्टार्ट कह रहा मैंने पहले नहीं चुना। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, कि मैं पहले नहीं चुना था लोगों को अपने से ऊपर, वो फैमिली को भी देखता था। पर जब वो उन लोगों को सर्व करने लगा, अब जैसे भाई प्रेसिडेंट बन गया, तो अब इसे चुनना पड़ेगा फैमिली के ऊपर लोगों को, कि ये नहीं, देश पहले,
बाकी बाद में। आई वॉज नॉट born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. कि भाई मैं आजादी के लिए भूखा नहीं पैदा हुआ था, मैं पैदा ही आजाद हुआ था हर एक तरीके से। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास। फ्री टू स्विम, ये तुम पता है, ये पढ़ लोगे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड obeyed by the customs of my tribe, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड। कि भाई जब तक मैं अपने ट्राइब, अपनी जाति और इनके लॉ निभा रहा हूँ, तब तक मैं अपना मस्त हूँ, है ना। कि भाई जब तक जो जो मेरे कर्तव्य है मैं उसे निभाऊंगा, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। देखें कितना है, थोड़े रह गए शायद अब, अरे थोड़े रह गए, ज्यादा लंबा ही नहीं है। ठीक है, इट वॉज ओनली द बिगिनिंग दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। कि मैं बचपन में तो वो खूब खेलता था, कूदता था, तब उसे बाद में पता चले जो मेरी बचपना है, बॉयहुड है, वो एक इल्यूजन है, दिखावा। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज यंग मैन दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, उसे बाद में पता चला, अरे मेरे पास तो कोई आजादी है ही नहीं, ना मैं बोल सकता, ना मैं कुछ कर सकता। आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तब उसे इस आजादी की भूख लगी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड, कि भी ना स्टूडेंट के तौर पे ना उसे पढ़ने दे रहे हैं। I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I please and go where I choose। ना उसे कहीं जाने दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे चले जाओ, यहाँ नहीं, सब जगह रोकथाम है। तो इसकी वजह से इसकी जो आजादी की भूख है वो और बढ़ती चली गई। वो कह रहा नहीं यार, मुझे करना है। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में हुआ तो था गांधी जी के साथ काम, पता नहीं था, ट्रेन से धक्का दे दिया था। क्यों? आप काले हो, धक्का मार दिया। यही तो था ना, आप ट्रेन में घूम पा रहे हो ना कुछ कर पा रहे हो, भाई तगड़ा ही जुल्म हुआ। I yearned for the basics and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। कि भाई ये कह रहे हैं कि मुझे आजादी कानूनी तौर पे तो जीने दो, ये कानूनी तौर पे भी नहीं जीने दे रहे। तुम ये कर नहीं सकते, तुम ट्रेन में नहीं बैठ सकते, तुम वहां नहीं घूम सकते, तुम ये नहीं कर सकते, सब कुछ खत्म कर दिया था इन्होंने। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। भाई मैं ही ऐसा नहीं हूँ, जो मेरे भाई बहन हैं, जो मेरे मतलब जो देश में रहते हैं ये सारे देशवासी मेरे भाई और बहन हैं, उस हिसाब से ये मेरे भाई बहन हैं, वो भी नहीं है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, curtailed मतलब काटी गई, reduced, है ना, छोटी की गई। The freedom of everyone who looked like I did। दिस इज व्हेन आई ज्वाइन दी, किसको ज्वाइन करा इन्होंने? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। इसकी स्थापना कब हुई? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जल्दी बताओ। 1944 में। कब हुई? 1944 में। देन व्हेन माय हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिगन द ग्रेटर हंगर फॉर दी फ्रीडम। कि भाई मैं अपनी आजादी के लिए तो मैं लड़ रहा था कि ठीक है, मैं मुझे ये होना है, मुझे पढ़ना है, मुझे करना है। कह रहा फिर देखा भाई यार मेरे तो भाई बहन भी साले ऐसे ही घूम रहे हैं, इनको भी नहीं जाने दे रहे, कुछ नहीं करने दे रहे। उसके बाद इसकी आजादी की भूख अपने से बढ़कर देश की तरफ चली गई कि भाई नहीं, मुझे नहीं, ये है नेल्सन मंडेला जी, मेरे लोगों को भी आजाद करो भाई, मैं ही नहीं, अकेला नहीं मैं होने का। डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। इसके बाद मैं जो डरा हुआ छोटा सा बच्चा था, जो छोटा सा लड़का था, अब वो एक बहादुर और तगड़ा बंदा बन के निकल गया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। कि भाई पहले तो ये लॉ अटॉर्नी बन चुका था गोरों के उसमें, पर जैसे ही इसने आजादी की बात करी, ये एक क्या बन गया? ये बन गया एक क्रिमिनल। कि भाई आप एक क्रिमिनल हो, या आप नॉर्मल नहीं हो, आप आजादी की बात करो, है ना। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। भाई उसे जेल में फेंक दिया था। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन लाइक अ मॉन्क, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। कि भाई मैं ही नहीं हूँ जो सेल्फ सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, अगले आदमी से ज्यादा मैं ही नहीं कर रहा, सब कर रहे हैं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स
आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। जब मैं आजादी की मांग करने लगा, जब मैं क्रिमिनल बन गया, तब तो मेरे पास थोड़ी बची कुछ भी आजादी थी वो भी छीन ली थी इन्होंने। उसे भी अपने पास रख लिया कि नहीं भाई चल, तू जेल में ही रहेगा, तू क्रिमिनल है, तू साले चोर है, तू उल्टी बात करता है, तू देश को भड़काता है, देशद्रोही है तू। ऐसा करके उसे जेल में डाल दिया। Self but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। है ना, कि मैं तब जब मुझे पता था कि भाई ये आजाद नहीं है, तब तो मेरे पास कुछ थी, तब भी वो सब भी हटा दी। फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल, द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। कि अगर किसी भी एक आदमी पे अगर आजादी की रोक है ना, तो वो मुझ पे आ जाएगी, कि भाई मेरे पे भी वो चेन लगी हुई है, वो उस पे ही नहीं लग रही, चाहे इस पे ना हो, पर इस पे है ना, तो यानी आजादी मुझे भी नहीं मिली हुई। द चेन ऑफ ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन ऑन मी, कि भाई अगर इनको तुमने बांध रखा है तो मुझे भी बांध रखा है। यूं नहीं कि तुम पैसे लेके सर आप पैसे ले लो, आप आजाद हो, बाकियों को तो क्यों हल्ला कर रहे हो, नहीं। अगर वे आजाद नहीं है तो मैं भी आजाद नहीं हूँ। फ्रीडम मतलब बोलने की आजादी, आंदोलन करने की आजादी है, घूमने की आजादी, फिरने की आजादी, ये आजादी का मतलब ये है इसमें। I knew the oppressor must be liberated just as surely as oppressed। ये देखो दो वर्ड यूज करें, ऑपरेसर और ओप्रेस्ड। मतलब ऑपरेसर जो बंधन कर रहा है, और ऑपरेस्ड जिस पे बंधन डल रहा है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटरेड। इसके कहने का मतलब ये है, भाई उसे भी आजादी चाहिए जो ये हेटरेड फैला रहा है, उसको भी आजादी चाहिए, किससे, बुराई से। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रीजुडिस, सॉरी मेरी जीप फिसली भाई। एंड प्रीजुडिस मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, नफरत, डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, भाई बेवजह, तेरी शक्ल नहीं पसंद मुझे। अच्छा भाई क्या बिगाड़ा इसने तेरा, कुछ भी नहीं, फिर भी पसंद नहीं है मुझे, ऐसा कि मैं नफरत है बस। नैरो माइंडेडनेस, छोटी सोच। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज surely as आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकिंग अवे फ्रॉम मी। वही बात कह रहे हैं कि भाई जब तक तुम इसकी फ्रीडम लोगे मैं भी आजाद नहीं हूँ। द oppressed and the oppressor like are robbed of their community। कि भाई ये जो है द oppressed और oppressor है जैसे आर robbed of their community, कि भी अपने कम्युनिटी के जो है ये क्या है, अपने इंसानियत के चोर हैं। जो ऑपरेसर जो है, द ऑपरेसर आर लाइक, जो ओप्रेस्ड जो ये ऑपरेसर है, आर लाइक द रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कि भी ये अपने इसके ऑपरेस्ड की इंसानियत को चुरा रहे हैं। ये था भाई इस चैप्टर में, आजादी आजादी आजादी। अब ये क्या कह रहे हैं, व्हाट टू इन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। दो ऑब्लिगेशंस क्या हैं इंसान के, पहला परिवार यानी कि फैमिली, अकेली फैमिली मत लिखना भाई इसमें, इसमें वाइफ है, मदर है, फादर है, जो जो रिश्ते हैं ना सब लिख दो। दूसरे कंट्री, देश, लोग, समाज, सोसाइटी, हम कंट्री लिख देंगे, इसमें सब आ जाएगा। What did mean free mean to Mandela as a boy, as a student, and how does he contrast transition freedom with the basic and honorable freedom। कि भाई आज मंडेला को कैसे पता चला कि भाई आजादी क्या होती है। भाई बॉय में मतलब क्या था, जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्हें लगता था कि भाई बाहर घूमना फिरना, कूदना, स्विमिंग करना, मीट पकाना, ये एक आजादी है। पर जैसे ही स्टूडेंट बने, आजादी का मतलब बदल गया, बाहर रहना, किताबें पढ़ना, कहीं भी जाना जाना, ये आजादी के मतलब में आ गया, है ना। हाउ डिड, क्या बोल रहे हैं, हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दिस ट्रांजिशनरी फ्रीडम विद द बेसिक एंड द ऑनरेबल फ्रीडम। भाई कैसे करा, भाई एक धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता गया, बिना किसी रोकथाम के अगर कुछ चीज हो रही है तो वो फ्रीडम के रूप में बोली जाएगी। ये ट्रांजिशन इन्होंने देखा। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री। नहीं, क्या मंडेला सोचते हैं कि ऑपरेसर जो जुल्म करने वाला है, जो दबाने वाला है, वो फ्री है। नहीं, उसको, वो किसका गुलाम है, क्यों फ्री नहीं है, क्योंकि वो गुलाम है किसका, हेट्रेड का। और किसकी जेल में बंद है, प्री
जुडिस, किसकी? प्रीजुडिस यानी कि नफरत की, वो नफरत की जेल में बंद है। ठीक है, अब आगे भाई ये जो क्वेश्चंस है ना, ये हम करेंगे अगली वीडियो में, हम अपना आप ये सब करवा देंगे। और हाँ यार, एक चीज तो रही गई, जब हम कह रहे थे जो चैप्टर हम कर रहे हैं, तो इससे पहले भी एक चीज थी ना ऊपर, अरे यार इसे हटाओ, इधर हो, इधर हो यार, सबसे ऊपर चलो, ये रही, ये देखो, इसे 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 बोल रहे थे ना करने के लिए, इसको और कर लेते हैं बस, लास्ट है, फिर चलते हैं। अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन, मतलब क्या होता है इसका? ये कहाँ पे, ये मैच करने को बोला भाई, मैच करो इसे, ये कहाँ पे जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा जल्दी बताओ, ये जाएगा भाई यहाँ पर, इधर। अच्छा जी, फिर ये अ सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी मतलब अ रेशियल, अ सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी। ठीक है, फिर क्या है ये? बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इसका मतलब क्या है? फील डीपली इमोशन रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द, भाई ओवरवेल्म क्यों हो रहा था वो सेंस ऑफ हिस्ट्री को लेके? क्योंकि भाई उसे अपने वो पुराने दिन याद आ रहे थे कि मैं जेल में था, ये लोग मुझे सल्यूट नहीं करते थे, अब ये सल्यूट कर रहे हैं, मेरे पर लठ पड़े हैं, पीटा हो गया, मुझे टॉर्चर करा गया, मारा गया जी, है ना। रिजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, अगला पढ़ते हैं, रिजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, इसका मतलब क्या है भाई, जल्दी बताओ, ये कहाँ जाके लगेगा? ये बचना है, बस ये बचना है। और क्या? द ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस, अब पहले इसे देखते हैं। द ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट मतलब होती है दो जिंदगियां, यानी कि ये जाके लगेगा, ये रहा, ए हाफ सीक्रेट लाइफ लाइक अ लाइफ लिव्ड इन अ फेडेड लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस, भाई दिन छिपे में, ऐसा लग रहा था दिन छिपे में जी रहे हैं, कि ना खुशी है ना गम है ना। अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है? ये, इसको अलग कलर से लेते हैं, रुको, हाँ, इसको अलग कलर से लेंगे ना, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा कि कहानी कहाँ जा रही है। अ ग्लिमर ऑफ, ये जाएगा भाई इस पे, काइंडनेस के ऊपर। और रेजिलियंस डिफाइन इमेजिनेशन मतलब, ये कहना सर जी दे, सर जी ने इसको एंड में करवाया, यानी इसका पता नहीं था भाई, कुछ चीजें अलग रखनी पड़ती हैं क्योंकि इसमें वर्ड अलग अलग हैं। वर्ड्स, रिजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि इसमें वर्ड कठिन है बाबू, इसका वर्ड जो है वो कठिन है। अब इसके बारे में तुमको मुझे समझाना है, तो मैं इसे एंड में ही लूंगा ना, पहले थोड़ी ले लूंगा, पहले बता के मैं चांटा सा मार के पल्लीउड फेंक दो, इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ। रिजिलियंस यानी कि पहले बता रखा है, चीजों से रिकवर करना, किससे? रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, यानी कि जो चीज आदमी सोच भी नहीं सकता, ये अ ग्रेट एबिलिटी, क्या ये? अ ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल टू रिमेन अनचेंज्ड बाय सफरिंग, है ना। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो भाई, नहीं तो तुम भी मैच कर ही दोगे, मैं हटा दिया अब इसे। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई जरूर, बताओ कहाँ कमी है, क्या कमी लग रही है ना, तभी तो इम्प्रूव करेंगे यार। और अगली वीडियो का मैं फटाफट कोशिश करूंगा जल्दी बनाऊं, कि मैं फिर इसके क्वेश्चंस के ऊपर वर्क करेंगे, काम करेंगे साथ में इसके ऊपर, मैं इसमें ही एडिट कर करके ले आऊंगा ना आंसर फिर, क्योंकि यार अभी पेन पेंसिल का कुछ प्रबंध है नहीं मेरे पास, इसलिए। ठीक है, फिर अगली वीडियो आएगी भाई इसकी, टाइगर इन द जू, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, गुड बाय।